आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो इंडिया की सबसे डिमांडेबल कार है, जो सबसे ज़्यादा लोगों की फेवरेट कार है, इस कार के बारे में। तो आप लोग सामने से देख के समझ गए होंगे, बट मैं क्लैरिफाई कर दूं, यह स्विफ्ट नहीं है, यह स्विफ्ट डिज़ायर है। तो ये है भाइयों मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिज़ायर 2015। तो 2015 का ही वेरिएंट है और ये VXI वेरिएंट है, पेट्रोल वेरिएंट है। तो आप समझ रहे होंगे या आप सोच रहे होंगे कि भाई 2021 में 2015 की गाड़ी का रिव्यू क्यों कर रहा है। तो भाई मैं इसलिए रिव्यू कर रहा हूँ क्योंकि जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, जो कार लेना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम बायर होते हैं कार के, और जिनके पास पैसे नहीं होते, तो सेकेंड हैंड कार मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांडेबल कार यही है। तो अगर आपको फ़ीचर्स की नीड है बट आपके पास पैसे नहीं है कि आप नई गाड़ी ले पाओ, तो 2021 में क्या ये फ़ीचर्स ऑफ़र करती है, और इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि 21 के हिसाब से, 2021 के हिसाब से क्या ये कार आपके लिए सूटेबल रहेगी या नहीं, और वर्थ रहेगा इस पर पैसा खर्च करना, मतलब कि इस गाड़ी को लेना वर्थ रहेगा या नहीं। तो फटाफट से शुरू करते हैं, स्टार्टिंग से, मतलब सामने से शुरू करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल से। तो अगर फ्रंट प्रोफाइल में आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपको बड़ा सा सुजुकी का लोगो दिख जाएगा, और उसके बाद आपको यही छोटी सी ग्रिल मिलती है। तो ये जो मैं आपको बता दूँ, ये सेकंड जनरेशन डिज़ायर है, मतलब सेकंड जनरेशन वाली है। पहले वाली थोड़ी अलग लुक में आती थी। सेकंड जनरेशन आई थिंक 2011 से चालू हो गई थी, और उसके बाद 16-17 तक, जब तक आई थिंक गई थी ये, तो उसमें थोड़े थोड़े माइनर चेंजेस किए जा रहे थे। बाकी जो इसका मेन जो लुक है वो ऐसा ही रहता था। तो कभी हेडलाइट्स में, कभी ग्रिल में चेंज हो गया, तो ऐसे चेंजेस आते थे उस टाइम पे। तो अगर आप इसके हेडलाइट्स को चेक करो तो ये VXI वेरिएंट है, इसके ऊपर एक ZXI वेरिएंट आता है, और ZXI ऑप्शनल यानी कि ZXI प्लस वेरिएंट भी आता था। तो उस टाइम कोई भी वेरिएंट आप ले लो, आपको ये नहीं मिलता था, मतलब कि प्रोजेक्टर किसी भी वेरिएंट में आपको हेडलाइट्स में नहीं मिलता था। तो नॉर्मल इसमें हेलोजन हेडलाइट्स ही आपको देखने को मिल जाते हैं, इसलिए मैंने लाइट्स को ऑन भी किया है। तो हेडलाइट्स मैंने अभी ऑन नहीं किया। तो आप देखो, जो आपका पार्किंग लाइट है वो भी आपका हेलोजन है, आपका जो इंडिकेटर है वो भी हेलोजन है, और जो आपका हेडलाइट है वो भी हेलोजन है। और अब की जो VXI वेरिएंट्स आती हैं डिज़ायर की, तो उनमें ये चीज़ नहीं होती है, बट उस टाइम ये चीज़ आपको कंपनी फिटेड मिला करती थी। तो ये जिनकी गाड़ी है उन्होंने आई थिंक 7-7.5 लाख रुपए में इसे लिया था। और उस टाइम पे क्या, अभी भी सबसे डिमांडेबल कार है। अगर एंट्री लेवल सेगमेंट में आप सिडैन लेना चाहते हो, एंट्री लेवल की सिडैन, तो इससे बेस्ट कोई नहीं है। बेशक इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उसको भी लेकर हम आगे बात करेंगे। बट जो फीचर्स ये ऑफ़र करती है, मतलब इंजन को छोड़ के हर चीज़ इसका मीडियम है। कुछ भी हाई क्लास इसमें नहीं मिलता आपको, ना ही लो क्लास मिलता है, मीडियम क्लास मिलता है इसमें। इंजन से मतलब इंजन को छोड़ के सब कुछ इसमें आपको लो क्लास मिलता है, अरे मिडिल क्लास मिलता है, यानी कि मीडियम है सब कुछ। और अगर आप इसकी बिल्ड क्वालिटी देखेंगे तो वो आपको लो क्लास मिलेगी, लेकिन अगर आप इंजन को देखेंगे तो वो आपको हाई क्लास मिलेगा। क्योंकि इसका जो मेन है बिकने का रीज़न वो है इसका इंजन रिलायबिलिटी। इसका इंजन बहुत ज़्यादा रिलायबल है और आपको अच्छी खासी पावर भी देता है, जो कि इस कार के लिए इनफ है और आपके लिए भी इनफ है। और पावर के साथ साथ आपको अच्छी खासी क्या, मतलब मोर देन इनफ आपको ये एवरेज निकाल के देता है ये इंजन। तो फटाफट से बात कर लेते हैं इंजन के बारे में। तो पहले मैं आपको फट से चालू करके दिखाता हूँ इंजन नॉइस आपको क्या मिलती है। ये पेट्रोल वेरिएंट है, तो मैं इसे फटाफट से चालू कर लेता हूँ, फिर आपको बताऊँगा कुछ फीचर्स, और उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी के ऊपर एक और वीडियो आएंगी, तो कुछ हिडन फीचर्स इस कार के मैं बताऊंगा। तो ऐसी कुछ पहले मैं आपको दिखा दूं, ऐसी कुछ की आती है जो कि ये सदियों से चलाते आ रहे हैं, और अब भी ऐसी ही की ये अभी वाली भी डिज़ायर में दे रहे हैं जो VXI वेरिएंट आती है। टॉप मॉडल में अलग की आती है, बट जो VXI वेरिएंट है उसमें अब भी ऐसी ही की आती है। न्यूट्रल कर लेते हैं। भाई गाना नहीं चला सकते हैं, कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। इंस्टा पे मुझे आप फॉलो कर सकते हो अगर आपको कोई गाने सुनने गाड़ी के ऑडियो सिस्टम से रिलेटेड। तो मैं अभी आपको फटाफट से इंजन नॉइस चेक करा दूं। तो आप देखो, मैं इसे ऑन कर रहा हूं, आप सुनना। भाई एकदम साइलेंट इंजन है, बिल्कुल ही साइलेंट इंजन है, और मारुति के इंजन बहुत ही रिलायबल होते हैं और साइलेंट भी होते हैं। तो मैं अभी आपको चेक करा दूं इसका इंजन। तो बोनट खोल लेता हूँ भाई। फटाफट से बोनट खोल के आपको मैं दिखा देता हूँ। तो अब देखो, मैं बोनट खोलता हूँ, तो ये देखो भाई, इंजन बे है इसका ये, और ये हुड काफ़ी ऊपर तक जाता है। आप शीशे पे ना चला जाए भाई, नहीं शीशे पे नहीं जाएगा, लेकिन बहुत ऊपर तक जाता है। इंजन को आप देख सकते हैं शेक कितना कर रहा है ये,
तो ये है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन, जो VXI वेरिएंट है ये। तो ये इंजन निकाल के देता है आई थिंक 83 bhp की पावर एंड 115 Nm का टॉर्क। वैसे जो एग्जैक्ट पावर फिगर्स हैं इस इंजन के वो मैं आपको स्क्रीन पे फ्लैश करके दिखा दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो गाड़ी थोड़ी गंदी हो रखी है, लेकिन आप समझ सकते हैं इंजन नॉइज़ कितनी है इस गाड़ी में, ठीक है। मैं अभी बोनट बंद कर देता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ, जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकें। तो आप देखो भाई, मतलब अगर आप दूर से देखते हो ना तो आपको पता है, यहाँ से आप देखो आपको समझ में आ रहा होगा माइक कितना जस्टिफाई कर पा रहा होगा। मैं तो अपने कानों से सुन रहा हूँ, तो मैं बता रहा हूँ कि पता ही नहीं चलता भाई आपका इंजन ऑन है या नहीं, मतलब इंजन स्टार्ट है या नहीं। और मैंने खुद ने इस गाड़ी को जब भी चलाया हूँ मैं, तो इसी गाड़ी को नहीं, मैं जब भी पेट्रोल डिज़ायर चलाता हूँ तो मैं, मेरे चाचा के पास भी है, तो उसमें ऑन भी रहती गाड़ी, तो हम लोग काफ़ी टाइम सेल्फ दे ही देते हैं, क्योंकि पता ही नहीं चलता है कि गाड़ी ऑन है या नहीं। इतना साइलेंट ये इंजन है। और पावर भी आपको, जो गाड़ी की वेट है उसके हिसाब से बहुत पावर मिल जाती है। 8000 तक आपको स्पीडोमीटर मार्किंग मिल जाएगी। और 2015 की ये गाड़ी है, तो आप देखो कितना ये चली है, 15,800 किलोमीटर सिर्फ ये चली। और एवरेज आप देख सकते हो पेट्रोल में ये 18.8 kmpl की एवरेज दिखा रही है। तो एवरेज के मामले में, हर चीज़ के मामले में ये गाड़ी बहुत ही सही है। बस बिल्ड क्वालिटी थोड़ी इसकी, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, तो उसके क्या ही कहना है। चलिए फटाफट से मैं कुछ आपको फीचर बता दूँ जो ये कार ऑफर करती है, नहीं तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो ऐसा कुछ आपको फ्रंट लुक मिलता है मुझे इस वाली वेरिएंट का, मतलब इस वाले मॉडल का जो सेकंड जनरेशन आती थी स्विफ्ट या डिज़ायर, इसका फ्रंट लुक ज़्यादा बेटर लगता है एज़ कम्पेयर टू दिस लेटेस्ट वेरिएंट। तो अभी देखते देखते लेटेस्ट वेरिएंट भी अच्छा लगने लगा, लेकिन सबसे अच्छी मुझे अभी तक यही लगती थी, चलाने में भी ठीक है। तो आपको यहाँ पे फॉग लैम्प मिल जाएगा, आपको हेडलैम्प मिल जाएगा, कोई प्रोटेक्टर इसमें नहीं मिलता है। आफ्टर मार्केट में आप जाके डिज़ायर और स्विफ्ट में बहुत से मॉडिफिकेशंस अवेलेबल हैं, अगर आप कराना चाहते हो तो करा सकते हैं। हेडलाइट्स को लेके, फॉग लाइट्स को लेके, तो सब कुछ है। और यहाँ पे आपको टोइंग हुक के लिए कैप मिल जाता है, यहाँ पे अपना टोइंग हुक का जो भी हैंडल मिलता है उसे आप लगा सकते हैं। और VVT की बैजिंग, VVT पेट्रोल इंजन है ये तो। और ये है कुछ इसके टायर्स, तो व्हील कैप वगैरह आपको कंपनी से अलग से लेना पड़ता था। इसकी प्रोफाइल बताऊँ मैं तो 165/80 R14, तो 14 इंच के टायर्स हैं भाई, आप समझ सकते हो। कोई अलॉय इसमें नहीं आता है। ZXI और ZXI प्लस वेरिएंट में आई थिंक से अलॉय आया करता था। और ये भी मुझे जहाँ तक लगता है, ये जो आपको पट्टी दिख रही है ये भी एज एन एक्सेसरी पार्ट है जो आप गाड़ी लेते टाइम लेते हो कंपनी से। इस वाले वेरिएंट में आपको, LXI वेरिएंट में यहाँ फेंडर पे आपको इंडिकेटर मिलता है, बट VXI से ही यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिलने लगता है, यानी कि आपके जो ORVMs हैं उन्हीं पे आपको इंडिकेटर मिलने लगता है। ऑटो फोल्ड वाला सिस्टम इसी ORV में आपको नहीं मिलता है, बट हाँ आप इन्हें अंदर से एडजस्ट कर सकते हो, बंद आपको हाथ से ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अंदर से एडजस्ट कर सकते हो। तो ऑटो फोल्ड वाला मिलता नहीं ऑप्शन, तो आपकी लॉक एंड अनलॉक पे भी कुछ आपको मिलने वाला है नहीं खास इसमें। और मैं आपको बताऊं, अगर इस गाड़ी की चाबी आपको दिखाऊं मैं, तो चाबी कुछ ऐसी आपको चाबी मिलती है। तो सदियों से मारुति वाले यही चाबी दे रहे हैं, ठीक है। तो इसकी भी कुछ फीचर्स हैं। इसमें एंटी थेफ्ट अलार्म आता है, तो उसे कैसे एक्टिवेट करना है, एंटी थेफ्ट और एंटी शॉक अलार्म आई थिंक से डिज़ायर मारुति उसे कहता है, और वो सच में काम करता है बहुत सही। उसे कैसे एक्टिवेट करना है इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं दिखाऊंगा। और अगर नेक्स्ट वाली वीडियो अपलोड हो चुकी होगी और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ऊपर आई बटन आपको दिख जाएगा। तो सिंपल लॉक एंड अनलॉक, इसमें 2 ही फीचर मिलते हैं इस चाबी में। तो आप देखो लॉक, तो ये जो बीप करता है ना भाई, बहुत से लोगों को ठीक लगता है, मुझे बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है। और ये एक बच्चों की गाड़ी टाइप लगती है, तो आप समझ सकते हो। और इसे शायद होल्ड करके रखने पे आपकी कार अलार्म मतलब साउंड भी करने लग जाएगी, जिससे कि अगर आपने किसी पार्किंग में खड़ी की है, बड़ी सी पार्किंग में, और पता नहीं चल रहा है तो आप ढूंढ सकते हो। देखते हैं, इसे होल्ड करके रखते हैं दोनों बटन को। हाँ, तो ये साउंड करने लग रही है कार। और इसे अगर आपको बंद करना है तो या तो लॉक या तो अनलॉक, कुछ भी आप दबा दो। ये बंद नहीं हो रहा भाई, पता नहीं, गेट खोल के देखते हैं। अब बंद हो जाएगा। तो भाई ये पूरा साउंड करता है, उसके बाद ही बंद होता है। ये लॉक एंड अनलॉक करने पे दोबारा से बंद नहीं हो रहा है। तो ये कुछ आपको साइड लुक मिल जाती है इस कार की। अगर मैं दूर से आपको दिखाऊं एग्जैक्ट इसकी साइज़ क्या है, विद इसकी क्या है, तो आपको स्क्रीन पे फ्लैश होता हुआ दिख जाएगा।
और अगर पीछे की बात करें तो आपको ऐसे कुछ टेल लैंप्स मिल जाते हैं। देखो मुझे इस कार का बैक ज़्यादा पसंद है, फ्रंट भी पसंद है, ये कार ही मुझे पसंद है। बिल्ड क्वालिटी अगर इस कार की ख़राब नहीं होती ना तो बहुत ही बढ़िया कार है भाई, और मॉडिफिकेशन के लिए तो बहुत ही सही है। और इसे आप ले लो, फिर आपको एवरेज की कोई टेंशन ही नहीं है भाई, मतलब भर के एवरेज इस गाड़ी से मिलता है। डिज़ायर के पेट्रोल ये VX वेरिएंट है, तो डीजल में भी बहुत ज़्यादा वेरिएंट आपको एवरेज मिलता है। तो ये स्विफ्ट डिज़ायर की बैजिंग, तो यहाँ पे स्विफ्ट अब स्विफ्ट डिज़ायर लिखा हुआ नहीं आता, अब सिर्फ डिज़ायर आता है। मारुति का लोगो, मारुति सुजुकी, यहाँ पे आपको एक सिल्वर सी लाइन मिल जाती है। तो अगर बैक लुक को भी आप देखते हो ना तो 2021 के हिसाब से अगर आप इस कार को देख रहे हो तो कोई ख़राबी नहीं है भाई इसमें। आप ये कार मेरे को लगता है 2015 की वेरिएंट है, तो इसका थोड़ा डिमांड ज़्यादा है सेकेंड हैंड कार मार्केट में। तो ये आपको आई थिंक 3.5 से 5 लाख के अंदर मिल जाएगी। VXI वेरिएंट है तो 4.5 के अंदर आपको ये मिल जाएगी अच्छी प्रॉपर कंडीशन में। तो ये तो कार कुछ ज़्यादा ही कंडीशन में है, क्योंकि ये सिर्फ 15,000 किलोमीटर चली है। और अगर आप मैं बूट स्पेस आपको चेक कराऊँ तो यहाँ पे आपको कार का कवर, कार की सब जो भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें इसमें रखी हुई हैं। तो बूट भी भाई ठीक ठाक है। जो सबसे पुरानी वाली डिज़ायर आती थी, जो फर्स्ट जनरेशन थी, उसमें बूट स्पेस बहुत ही बड़ा मिलता था आपको, और इस वाली में ठीक मिलता है। और कितना एग्जैक्ट कितने लीटर्स का बूट स्पेस है तो वो मैं आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ये कुछ इसके स्पीकर आते हैं। तो भाई निपॉन का सिस्टम है, सिस्टम भी एवरेज है, ठीक है। कार के हिसाब से तो कार में आपको बेस फील हो जाता है, तो मैंने जहाँ तक देखा है। पता नहीं कैसे मारुति वाले क्या चमत्कार करते हैं। इनका स्टीरियो भी निपॉन का आता है। इनका सिस्टम, आप मैग्नेट की साइज़ देख सकते हैं भाई, कितने बड़े मैग्नेट के साइज़ हैं तो आप समझ सकते हैं। और यहाँ पे आपको ऐसा सिंपल सा खाली मिलता है, मतलब यहाँ पे आपको कोई भी कवर नहीं मिलता है, जैसा कि इंजन बे के नीचे आपको मिलता है तो इंसुलेशन के लिए। तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है, यहाँ पूरा खाली आपको मिलता है बूट। यहाँ पे कोई भी कवर दे देते तो इनका पता नहीं क्या जाता है, लेकिन ठीक है, कवर आपको कोई नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको बूट लैंप एक मिल जाता है, आई थिंक से आपको दिख रहा होगा। ये बूट लैंप आपको मिल जाते हैं, ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है जैसे ही आप डिग्गी बंद करते हो। तो क्लीन है भाई, गाड़ी सही है, क्लीन है एकदम बेसिक। मतलब आप एंट्री लेवल के सेडान से और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, थोड़ी बहुत चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन ठीक है। तो यहाँ पे आपको नंबर प्लेट्स की लाइट्स मिल जाएंगी, ठीक। तो इस कार की बिल्ड क्वालिटी को ना आप जब इसकी बूट को खोलोगे या आप इसके दरवाज़ों को खोलोगे तभी आपको पता चल जाएगा कि कितनी हल्की बिल्ड कार है ये। तो ऐसी कुछ इसकी आपको टेल लैंप्स मिल जाते हैं। तो इसका भी मॉडिफिकेशन अवेलेबल है, आप LED वाला फुल करा सकते हो भाई। मारुति सुजुकी स्विफ्ट और सुजुकी डिज़ायर में थोड़े से आपको मॉडिफिकेशन कम मिल जाएंगे आफ्टर मार्केट, बट स्विफ्ट में तो बहुत ही ज़्यादा मॉडिफिकेशन है। और टेल लाइट इसमें भी आई थिंक आपको LED अगर आप चाहते हो तो आप लगवा सकते हो अलग से। तो ये आपको नॉर्मल जो पार्किंग लाइट्स हैं, पार्किंग लाइट ऑन है तो ये जो जलता है ये भी हेलोजन है, ब्रेक मारने पे ये लाइट थोड़ा ज़्यादा ब्लो होता है, ये भी हेलोजन है आपका। इंडिकेटर भी हेलोजन है आपका। जो रिवर्स लाइट, जो बैक लाइट हम जिसे कहते हैं, वो भी आपका हेलोजन है। कोई पार्किंग सेंसर इसमें, रिवर्स पार्किंग सेंसर नहीं मिलता है, अलग से आप लगवा सकते हैं। तो ऐसा कुछ आपको कार का बैक मिलता है, बैक प्रोफाइल। और ऊपर आप देख रहे होंगे तो शार्क फिन एंटीना इस कार में नहीं मिलता है, बट ये वो उतना लंबा वाला एंटीना नहीं है, ठीक है, ठीक लगता है। यहाँ पे आपको स्टॉप लैंप मिल जाता है। यहाँ पे आपको दोनों स्पीकर मिल जाते हैं, पीछे वाले डोर्स पे आपको कोई स्पीकर नहीं मिलता है, यहाँ पे स्पीकर मिलता है, तो समझ सकते हैं आप। और चलिए कार के अंदर चलते हैं। तो आप ये भी देखो भाई, ये जो शीशे हैं ना, तो ये भी बहुत ही बड़े लगते हैं, मतलब कार के हिसाब से ठीक है, बहुत अच्छा लगता है वो मुझे। और अगर हम इसकी दरवाजे की बात करें, जो ड्राइवर साइड डोर है, तो ड्राइवर साइड डोर भी भाई बहुत सही लगता है इसका। मतलब कार बहुत सही लगती है, बट बिल्ड क्वालिटी में थोड़ा सा दिक्कत है। और यहाँ पे आप देखें तो आपको प्रीमियम सा वुडन टच मिलेगा, वुडन फिनिश इस कार में। ये आपको सिल्वर मिलेंगे जो डोर ओपनिंग हैंडल्स हैं। लॉक अनलॉक यहाँ से आप अपनी कार को कर सकते हैं। डायरेक्टली लॉक करना है, डायरेक्टली अनलॉक करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। और मैं अगर आपको और भी चीज़ें दिखाऊँ एक सेकेंड, तो आप देखो यहाँ से आप अपनी मिरर्स को एडजस्ट कर सकते हो। मैं अभी आपको चाबी लगा के दिखा देता हूँ। तो जैसे हमने चाबी लगाया, इग्निशन को ऑन किया, आप देखो, आप ऑटो फोल्ड नहीं कर सकते हो, लेकिन मिरर्स को देखो, आपको दिख रहा होगा, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट ज़रूर कर सकते हो यहाँ से, जो कि बहुत सही चीज़ है। वो डंडी वाला फीचर बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है। इसके नीचे जो वेरिएंट आता है VXI वेरिएंट, LXI वेरिएंट, तो उसमें आपको ये सारे फीचर नहीं मिलते हैं। आपको ये जो डोर हैंडल है, डोर ओपनिंग हैंडल, ये भी आपको ब्लैक मिलता है। ये कुछ वुडन फिनिश आपको नहीं मिलता है, बट इसमें वुडन फिनिश मिलता है। यहाँ पे आपको एक कपड़े का आप कह सकते हो फैब्रिक टच मिलता है। कोई सॉफ्ट टच नहीं है इस कार में, सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज़ नहीं है, हर जगह हार्ड प्लास्टिक है। लेकिन ठीक है, इस प्राइस सेगमेंट में मोस्ट ऑफ दी कंपनियां हार्ड प्लास्टिक ही ऑफ़र करती हैं। यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर मिल जाता है, यहाँ पे आपको स्पीकर की प्लेसमेंट है,
और अगर इस डोर को देखो आप तो बहुत ही मैसिव सा डोर ये फील होता है। अगर मैं आपको दूर चल के दिखाऊँ तो मैसिव एकदम लगता है, बड़ा सा डोर लगता है। और इधर की तरफ अगर आप बात करें तो आपको हाइट एडजस्ट करने को कोई ऑप्शन इस वाले सीट में नहीं मिलता, सिर्फ आप अपने रिक्लाइन एंगल को एडजस्ट कर सकते हैं। ये सीट कवर शायद इन्होंने अलग से लगवाया, बट ये भी देखो आप फैब्रिक वाला आता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कंपनी से। तो कोई लेदर सीट्स इसमें आपको नहीं मिलती हैं। और अगर आगे बढ़ें अंदर की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ से आप अपने फॉग लैम्प को ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं, फॉग लैम्प को। यहाँ से आप अपनी हेडलाइट को लेवल कर सकते हैं, ये खाली डमी बटन है। और यहाँ पे आपको अलार्म मिला है। ये अलार्म क्या है? यही है एंटी थेफ्ट और एंटी शॉक अलार्म, जो कि मारुति की गाड़ियों में आता है, यानी कि डिज़ायर में, स्विफ्ट में, इन सब में मिलता है ये। तो इसे एक्टिवेट कैसे करना है मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आपको। काम की चीज़ है लेकिन कभी कभी इरिटेटिंग भी लगती है, तो ये मैं आपको बताऊँगा। और ऐसा कुछ आपको इस कार का इंटीरियर मिलता है। फिर डैशबोर्ड कवर इन्होंने अलग से लगाया है, ठीक है। तो अगर मैं इसे हटाऊं तो आप इसके डैशबोर्ड को देख सकते हो। मुझे ये एसी वेंट जो है ना, ये अच्छे लगते थे पर्सनली बहुत ज़्यादा डिज़ायर के, ठीक है। तो ये एसी वेंट इसे हम बंद कर देते हैं। ये एसी वेंट मुझे बहुत अच्छे लगते थे। और ये कुछ आपको ऑडियो सिस्टम मिलता है, ये वाला। इसके बाद वाले वेरिएंट में थोड़ा ऑडियो सिस्टम का ये जो स्टीरियो का लुक है वो चेंज हो गया था। ये 2015 वाला वेरिएंट है। इसके बाद वाले वेरिएंट में मतलब जो 2016-17 में आई थी डिज़ायर, सेम लुक के साथ जो आई थी, तो उसका स्टीरियो चेंज हो गया था। और इसका मीटर कंसोल भी मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। जो नई वाली डिज़ायर आती है उनसे आपको बहुत बड़ा सा टैकोमीटर मिल जाता है, बड़ा सा स्पीडोमीटर मिल जाता है। और साइड में आप देखो तो आपको यहाँ टेम्परेचर मीटर मिल जाता है, और यहाँ पे आपको फ्यूल मीटर मिल जाता है। और बीच में कुछ वार्निंग लाइट्स मिल जाती हैं आपको, हैंड ब्रेक का साइन और जो भी है सारी कुछ वार्निंग लाइट्स मिल जाती हैं आपको। और उसके बीच में यहाँ पे आपको छोटा सा इंफोटेनमेंट वो मिल जाता है, इंफोटेनमेंट नहीं सॉरी MID मिल जाता है। तो इस MID में आप कुछ चीज़ें एक्सेस कर सकते हो, जैसे कि अगर हम देखें तो ये ट्रिप B और ट्रिप A इन दोनों को दिखाता है। फिर अगर इस वाले बटन से हम चेंज करें तो एवरेज दिखा रहा है भाई 18.8 kmpl की एवरेज ये कार अभी निकाल रही है। टोटल रनिंग 15,887 किलोमीटर इस कार की हुई हैं। और 12:18 टाइम दिखा रहा है, तो ठीक है, टाइम गड़बड़ नहीं है, आप अपने आप सेट भी कर सकते हो। और रेंज दिखा रहा है जो फ्यूल बचा है उसमें जो एवरेज है उसके हिसाब से गाड़ी 30 किलोमीटर ही जाएगी। तो तेल मतलब जो पेट्रोल है कम है गाड़ी में। तो यही कुछ चीज़ें। और ये जो आप देख रहे हो ये इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी बताता है। तो मैं जब थोड़ी इस गाड़ी को चलाऊँगा ना तो लास्ट में हो सके तो उसका एक शॉट लगा दूँगा। तो ये आप देख सकते हो इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी। तो यही कुछ फीचर्स हैं आई थिंक। और ये आप जो है ना देखो, ये आप जो देख रहे हो इससे आप जो मीटर की लाइट है इसको एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। मीटर की लाइट और आपकी जो इंटीरियर में जो लाइट्स आती हैं उनको आप एडजस्ट कर सकते हो। ये कैसे करना है रुको मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये नॉर्मल है आपका, ये रोटेटेबल आपका स्विच मिलता है, ठीक। तो इसे अगर आपको एडजस्ट करना है, जैसे कि मैंने फुल किया है इस लाइट को, तो आप भी देख पा रहे हो पूरे मीटर में आपको लाइट दिख रही है। तो इसे आपको रोटेट करना है, थोड़ा सा ही रोटेट होगा, आप देखो। और वहाँ पे आपको छोटे छोटे लेवल्स मिल जा रहे हैं, कम करते जाओ पूरी लाइट कम हो जाएगी। और आप देखो MID दिख ही नहीं रहा है, बिल्कुल कम हो गया। तो अपने अकॉर्डिंग आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हो। मैंने इसे फुल पे कर दिया क्योंकि ये बहुत सही लगता है। तो ऐसी कुछ आपको MID दिखती है। और कार को मैं अगर अंदर से स्टार्ट करके आपको दिखाऊँ, मैं दरवाज़ों को बंद कर देता हूँ। तो ये वाली जो कार है ना इसकी बिल्ड क्वालिटी ठीक है, मतलब जो अभी वाली डिज़ायर है उससे बेस्ट है ये। और इससे भी बेस्ट थी सबसे पुरानी वाली जो फर्स्ट जनरेशन थी। तो अब मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। मैंने इधर की अपनी विंडो खोल रखी है, तो आप इसका साउंड सुनना भाई। थोड़ा सा सेल्फ लेने में साउंड आता है लेकिन उसके बाद कोई साउंड नहीं है, बहुत ही साइलेंट इंजन है। अगर मैं इसे रेफ भी करूँ ना तो मैं आपको केबिन नॉइज़ सुना देता हूँ। मैं पहले उसके लिए केबिन नॉइज़ के लिए शीशे बंद कर देता हूँ, क्योंकि जनरली लोग शीशे बंद करके ही गाड़ी को चलाते हैं। अब शीशे बंद करके मैं 1 सेकंड शांत होता हूँ। आप देखो शीशे बंद करके क्या इसका इंजन नॉइज़ मिलता है नॉर्मल आइडल इंजन पे। तो आप आइडल पे देख सकते हैं। और मैं अगर इसे रेफ करता हूँ तो आप देखना इसका साउंड आपको कैसा मिलेगा। तो भाई बहुत ही रिफाइंड इंजन आपको फील होता है। और हाईएस्ट रेवरेंज की बात करें तो यहाँ पे तो मार्किंग है कि 6000 के बाद आपका रेड लाइन स्टार्ट हो जाता है, और 8000 तक मार्किंग, क्योंकि ये पेट्रोल इंजन है। तो अगर हम देखें इसे फुल रेव करके तो 5000 तक ही ये इंजन रेव हो पाता है आइडल पे। उसके बाद आप इंस्टेंट जो पिकअप है अपना ले सकते हैं, एक्सेलरेशन। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है तो AC को ऑन कर लेते हैं।
देखो भाई, अब मैं फटाफट से आपको फीचर्स गिनवा दूँ इस कार में। तो यहाँ पे आपको हेडलाइट्स के कंट्रोल मिल जाते हैं, जहाँ पे आप अपने फॉग लाइट्स को भी ऑन ऑफ करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ से आप ऑन कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको एक बटन दिया हुआ है, लेकिन ये घूम नहीं रहा है, और कोई आपको ऑटो हेडलैम्प नहीं मिलते हैं, यहीं से आप इंडिकेटर को भी ऑन कर सकते हो। और सबसे बेस्ट चीज़ है कि इस कार में आपको लेन चेंजिंग इंडिकेटर मिलता है, यानी कि अगर आप थोड़ा सा इस कार को करते हो, देखो ख़त्म, तो ये एक बार अगर आप थोड़ा सा दबाते हो, जैसे लेन चेंज कर रहे हो आप, ऐसे स्टीयरिंग घुमाया आपने, थोड़ा सा दबाया, तो ये 3 बार सिर्फ जलता है। और इधर को आप लेन चेंज करो तो स्टीयरिंग को इधर आपने किया, थोड़ा दबाया, लेन चेंज। तो लेन चेंजिंग इंडिकेटर भी आपको इस कार में मिल जाता है। और स्टीयरिंग व्हील भी एडजस्टेबल है, तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसे हम टिल्ट कर सकते हैं। टेलीस्कोपिक ये नहीं है, मतलब आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं, अरे सॉरी, ऊपर नीचे कर सकते हैं आप, अंदर बाहर नहीं कर सकते हैं। इसे अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, रीच आप एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ आपको इंटीरियर मिल जाता है। मैनुअल एसी ही मिलता है आपको, जो टॉप वेरिएंट है उसमें आपको ऑटोमेटिक एसी मिलता था। और ये वाला पोर्ट खाली है, यहाँ पे आपको ये वाला पोर्ट आई थिंक जो इसके बाद वाला वेरिएंट आया था, जिसमें से यहाँ पे से USB और ऑक्स हटा दिया गया था, तो वो यहाँ पे दिया गया था USB और ऑक्स। और इसमें तो यहीं पे यहाँ पे आपको ऑक्स मिल जाता है, यहीं पे USB लगाने को मिल जाता है, जो अभी लगी हुई है। और ऐसा कुछ आपको स्टीरियो मिल जाता है। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलता है। कोई USB चार्जिंग इस कार में नहीं मिलती है, कोई सेंटर आर्मरेस्ट इस कार में नहीं मिलता है। और एक सेकंड में आपको वाइड एंगल कैमरा ऑन करके दिखाता हूँ। आप देखो भाई, थोड़ी सी क्वालिटी आपकी ख़राब हो सकती है, लेकिन वाइड एंगल में प्रॉपर मैं दिखा पाऊँगा। तो ऐसा ही कुछ डिस्प्ले इंटीरियर है इस कार का। तो बेसिक से इंटीरियर है, फुल बेज कलर का और ब्लैक, बेज कलर में और ब्लैक कलर में थोड़ा थोड़ा इसका इंटीरियर मिलता है, ब्लैक एंड बेज का कॉम्बिनेशन है। और यहाँ बीच बीच में आपको, यहाँ से देखो, यहाँ से आपकी वुडन लाइन स्टार्ट होती है, और यहाँ से होके यहाँ पे आपको बीच में नहीं मिलती है, और यहाँ आपको वुडन लाइन फिर से दिखती है, ये देखो आप। तो ये बहुत सही लगता है। यहाँ पे छोटा सा स्टोरेज है, आप यहाँ पे पता नहीं क्या रख सकते हो, आप समझो। ग्लव बॉक्स भी ठीक है, डिसेंट साइज़ है, बहुत बड़ा ग्लव बॉक्स नहीं है, ना ही चिल्ड है, ना ही इसमें कोई आपको लैंप मिलता है। तो ठीक है भाई, पूरी बेसिक कार है। यहाँ पे आपको बोटल होल्डर और सेम आपको ये मिल जाता है, आपका जो दरवाज़ा है। और ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर नहीं मिलता आपको, मैनुअली ही आप इसे डिम कर सकते हो। यहाँ पे फास्टैग लगा हुआ है। और अगर वाइज़र की बात करें, सन वाइज़र की, तो यहाँ पे आपको सिर्फ टोल रिसीट लगाने को मिलता है। और यहाँ पे अगर आप देखते हो तो आपको मिरर मिलता है, कोई लाइट्स की प्लेसमेंट यहाँ पे नहीं है। और लाइट की अगर बात करें तो बीच में सिर्फ एक लाइट दिया है, जो आप डोर पे अपना कर सकते हो कि डोर खुले। जैसा कि मैं अगर दरवाज़ा खोलता हूँ तो ये लाइट जल जाएगी, तो डोर पे आप कर सकते हो। उसके बाद ऑन भी कर सकते हो और ऑफ भी कर सकते हो। पीछे कोई लाइट नहीं मिलती है आपको। आगे के हिसाब से भाई बहुत ही कंफर्टेबल कार है, और ठीक है, गाड़ी बहुत कंफर्टेबल है, बहुत ही रिलायबल है। और अगर आप देखते हैं फीचर्स की, तो और इसमें कुछ खास आपको फीचर मिलते नहीं हैं, ठीक है। बेसिक कार है भाई, 7.5 लाख की कार है, तो उस हिसाब से ही फीचर्स ऑफर करेगी। और उस टाइम पे आई थिंक इस वाले में वेरिएंट में आपको ABS भी नहीं मिलता है। जो इसके ऊपर वाली वेरिएंट थी उस टाइम पे ZXi प्लस वेरिएंट्स, उन सब में ABS आपको मिलता था। ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS कुछ नहीं मिलता है इसमें, तो आप समझ सकते हो उस चीज़ को। तो स्पेसिंग की अगर मैं बात करूँ तो मैंने अपनी सीट को फुल पीछे कर रखा है, तो आप देखो आगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट पीछे थोड़ा सा स्पेस का इशू है इस वाली वेरिएंट, इस वाली कार से। तो मैं चलिए आपको फटाफट से पीछे चल के भी दिखा देता हूँ। देखो कार ऑन है, बिल्कुल आपको पता भी नहीं चलेगा। तो देखो मैंने पूरा फुल सीट को पीछे कर रखा है। तो सीट को पूरा पीछे करने के बाद आप देखो यहाँ पे भाई जगह तो कम पड़ जा रही है, पूरे पैर टच हो जा रहे हैं। और अगर हम हेडरूम की बात करें तो दिखाता हूँ आपको मैं हेडरूम। तो आप देखो हेडरूम भी ठीक है, डिसेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं है। देखो मेरा सर थोड़ा थोड़ा टच हो रहा है, 6 फीट मेरी हाइट है। तो देखो मैं एकदम कंफर्टेबली बैठा हूँ, कंफर्टेबली नहीं, थोड़ा पैर घुटना तो टच हो रहा है, क्योंकि आगे वाली सीट मैंने फुल पीछे कर रखी है। तो यही है भाई, पीछे स्पेस उतना खास नहीं है, बट ठीक है, आप ठीक कह सकते हो। एक बेसिक सेडान अगर आप ढूंढ रहे हो तो ठीक है उस हिसाब से। और रियर डोर की बात करें तो सिल्वर फिनिश, लॉक, पावर विंडो कंट्रोल, बॉटल होल्डर, बस 1 लीटर का बॉटल आई थिंक इसमें नहीं हटेगा। वो छोटे वाले जो बॉटल होते हैं वो आप इनमें रख सकते हो। यहाँ पे भी आपको एक छोटा सा स्टोरेज मिलता है, और ये भी एक आपको नीचे कुछ गैप नहीं है, तो यहाँ पे आप कॉइन्स वगैरह अपने रख सकते हो। तो यही कुछ है, इसमें कुछ ज़्यादा फीचर्स इस वाली कार में नहीं मिलते। एक बेसिक सी कार है भाई, इसीलिए अंकल लोगों की पसंद यही होती है। तो आप सीट भी देख लो, सीट ठीक है, रिक्लाइन एंगल जो सीट का है वो ठीक है, आप कंफर्टेबली बैठ सकते हो अगर आपकी सीट आगे वाली आगे है तो। और पीछे में आपको स्पीकर्स की प्लेसमेंट मिल जाती है, और यहाँ पे आपको चाइल्ड लॉक मिल जाता है, आप ऑन ऑफ कर लगा सकते हो और अनलॉक कर सकते हो चाइल्ड लॉक को। तो यही है भाई ये गाड़ी। तो आपको प्रेफर करनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल करनी चाहिए अगर आप आराम से चलने वाले आदमी हो तो, क्योंकि 60 के ऊपर इस कार में चलना सेफ़ नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि ये कार बहुत ही हल्की बिल्ड कार है।
और 60 प्लस अगर आप 100 प्लस चलते हो तो आपके लिए रिस्की हो सकता है। एक्सीडेंट में कोई मेजर एक्सीडेंट अगर होता है तो आपके लिए बचना भी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये कार सच में बहुत ही मतलब हल्की कार है। हल्की इन द सेंस हल्क, HULK वाला हल्क मैं नहीं कर रहा हूँ, हल्की मीन्स लाइट वेट वाली हल्की मैं कह रहा हूँ। तो ठीक है, गाड़ी मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, चलाने में भी बहुत मज़ा आता है इसे, भागती भी बढ़िया है। मैंने जैसा कि बताया आपको, आप इंजन कितना पावर निकाल देता है इस कार का, एवरेज भी आपको ठीक ठाक निकाल। पेट्रोल में आप देख रहे हो 18.8 kmpl की माइलेज दे रही है सिटी में। तो अगर आप हाईवे पे जाते हो तो 20 तक की, 20-21 तक की भी एवरेज पेट्रोल से लोग निकालते हैं, और डीजल से तो लोग 25-25 की एवरेज निकालते हैं इस कार से। तो यही है भाई, ये गाड़ी सेकेंड हैंड मिलती है बिल्कुल लें, लेकिन आराम से चले इस कार को लेके। बहुत ज़्यादा फास्ट चलने की कोई ज़रूरत नहीं है इस कार में, क्योंकि फास्ट चलना इस कार में बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। तो यही थी भाई ये वीडियो, थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव आपको लगा ही होगा वीडियो, आप समझ गए होंगे कुछ हद तक कि 2021 में आपको कौन कौन से फीचर्स ये कार ऑफर करते हैं। तो आप देखो, मिरर भी जो है ना अच्छी विजिबिलिटी आपको दे देते हैं, तो शीशे भी इस कार का अच्छा है। ये वाली वेरिएंट मुझे पर्टिकुलर सबसे ज़्यादा पसंद है, जो बीच की जनरेशन आई थी, सेकंड जनरेशन स्विफ्ट और स्विफ्ट डिज़ायर, और थर्ड जनरेशन तो मुझे उतनी पसंद नहीं है। तो अगर हम वाइपर्स के थ्रो का भी आपको दिखा दें तो आप देखो, जो स्प्रे का थ्रो है वो भी ठीक है, आपकी विंडशील्ड को प्रॉपरली क्लीन कर देता है। और ये ना शीशा एकदम बिल्कुल इस तरीके से आया हुआ है, लगता है पूरा छत में आया हुआ है। तो ठीक है, तो ऐसी यही है भाई डिज़ायर 2015 सेकेंड हैंड मिलती है, बिल्कुल प्रेफर करो। और 3.5 से 4.5 लाख के अंदर 5 लाख तक भी इसका रेट जाता है, तो ये कार आपको मिल सकती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इसके मैं हिडन फीचर्स को आपको दिखाने वाला हूँ।